जय हिंद दोस्तों। सेल्स की फील्ड में एक कहावत है कि भाई सब कुछ बिकता है, बस बेचने वाला होना चाहिए। अभी जिस समय भारत की स्थिति इतनी ख़राब है कि भाई जो जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो सभी व्यवस्थाएं फेल होती हुई नज़र आ रही हैं। किसी भी तरीके से ये चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जितना ज़्यादा हो पा रहा है उतना ज़्यादा सभी लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर चाहे वो सरकार हो या फिर लोकल वाले जो NGOs होते हैं वो हों, कोई भी हो। जितनी ज़्यादा हो सक रही है उतनी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। वैश्विक स्तर पर कई जगह पर भारत की तैयारियों की आलोचना भी हो रही है। वहीं कई भारत के मित्र देश ऐसे भी हैं जो कि भारत की ऐसे बुरे समय में मदद करने के लिए तैयार हैं और भारत की मदद भी कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो स्थिति इस समय भारत में उत्पन्न हुई है वो कोई जानबूझ के करी गई कंडीशन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी आपदा है जिससे हर एक को निपटना है। और हर कोई यही सोच के इस समय शुक्र मना रहा है कि चलो उसके देश में इस तरह की स्थिति नहीं है। अमेरिका ने थोड़े बहुत तेवर दिखाए थे, लेकिन बाद में जब उनसे बातचीत करी गई तो वो भी ढीले पड़ गए और लाइन पे वो भी आ गए। वैक्सीन के रॉ मटेरियल को लेकर ये पूरी बातचीत सामने आई थी और बाद में उन्होंने ये भी कह दिया कि हम रॉ मटेरियल तो सप्लाई करेंगे ही, साथ में ही मेडिकल के जो जो भी कोई मेडिकल सप्लाई है वो भी हम देंगे। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होती जा रही हैं। लेकिन एक जो चीज़ अभी सामने आई है वो ये कि किस तरीके से जो इंटरनेशनल मीडिया है वो उस समय इंडिया को पोर्ट्रे कर रहा है, जो भारतीय जो विदेशों में रह रहे हैं उनके सामने, और जो दूसरे विदेशी लोग जिनकी कि भारत में इस समय रुचि बनी हुई है, जो भी कुछ हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए उनको किस तरीके से वो एक नेगेटिव इमेज दिखा रहा है, या जो जो छोटी चीज़ें होती है उसको कितना बड़ा स्केल अप करके दिखा रहा है। ये चीज़ अभी क्लियर हुई है। एक एक आर्टिकल निकल के सामने आया, कई जगहों से बातें निकल कर सामने आई कि जो एक ब्रिटिश मीडिया कंपनी है गेटी इमेजेस, जो कि इमेजेस को बेचने का काम करती है, वहाँ से आप इमेजेस खरीद सकते हैं। मान लीजिए अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं और आपको किसी चीज़ के लिए कुछ इमेजेस की ज़रूरत है तो आप इस वेबसाइट पर जाकर वहाँ से इमेजेस को खरीदने का काम कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे अलग अलग कीमतों पर अलग अलग इमेजेस मिलती हैं। तो अब जब हम किसी ऐसी वेबसाइट की बात कर रहे हैं जिसका कि काम ही इमेजेस को बेचना है, तो आप सोच भी नहीं सकते कि ये लोग कितना ज़्यादा गिर के इमेजेस को बेच रहे हैं। जो भारत में अलग अलग जगहों से जो चिताओं के जलने की जो पिक्स सामने आ रही हैं, जो ड्रोन से ली हुई पिक्चर सामने आ रही हैं, जो परिवार बिलखते हुए नज़र आ रहे हैं, हम लोग सोचते हैं कि ये एक इमोशनल चीज़ है, इसके ऊपर क्या धंधा करना। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया जो कि इस तरह के ही काम करता है, लोगों की पीड़ित मतलब जो पीड़ित लोग होते हैं उनको भी खाने का काम करता है, जो गिद्ध होते हैं ना उसकी तरह काम करता है, बिल्कुल नोचने का काम करता है। अब ये जो कुछ खबरें सामने आई हैं आप वो देखिए कि किस तरीके से ये गेटी इमेजेस की स्क्रीन है, ये उनकी वेबसाइट है। यहाँ पे ये जो आपको ये जो जगह दिख रही है इस जगह पे उसकी कीमत लिखी हुई है कि भाई ये जो इमेजेस हैं गेटी इमेजेस पर 23 हज़ार में बेची जा रही हैं और लोग खरीद भी रहे हैं। मतलब कि अगर आपको किसी कोई आर्टिकल लिखना है इस समय इंडिया के लिए कोई सा आर्टिकल लिखना है, या इंडिया में जो कंडीशंस बनी हुई हैं उसके ऊपर कोई आर्टिकल लिखना है, तो आप गेटी इमेजेस से ये पिक्चर्स खरीद सकते हैं और आर्टिकल लिख सकते हैं। और ये इमेजेस भी कोई ऐसा नहीं है, कई सारी ऐसी इमेजेस तो हैं जो कि अभी 2-4 दिन 5 दिन में ही खींची गई हैं। दिल्ली की कुछ इमेजेस हैं, इन इमेजेस को बेचा जा रहा है गेटी इमेजेस पर और एक फ़िक्स रेट तय कर दिया गया कि भाई 23 हज़ार में ये जो फ़ोटो हैं ये बेची जाएंगी। अब ये जो चीज़ें सामने आती हैं ये दिखाती हैं कि जो वैश्विक मानसिकता है भारत को लेकर वो किस तरह से बनी हुई है। एक तरफ तो आप मदद करने की बात करते हो, दूसरी तरफ आप इस तरह का घटिया काम करते हो। हालांकि ये सब प्राइवेट कंपनीज़ हैं, इनका तो काम ही होता है इन चीज़ों के ऊपर धंधा करना और धंधा ढूंढना। लेकिन ऐसी समय पे जब कोई देश इस तरीके से जूझ रहा हो, इस तरीके से आपको अगर रिएक्ट करना है तो वो काफ़ी ज़्यादा गलत होता है और आपको थोड़ा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए कि आप किसी के इमोशंस को बेचने का काम कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो। बहरहाल ये ब्रिटिश कंपनी है और ब्रिटिशर्स की जो मानसिकता रही है भारतीयों को लेकर वो किस तरह की रही है वो हम सभी जानते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर जो शुरुआत हुई थी वो आज तक उनके दिमाग से वो फितूर निकला नहीं है। इसीलिए कई सारे मौक़ों पर इस तरह की चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। और ये जो कोई बात निकल कर सामने आई है ये गेटी इमेजेस कंपनी की, ये भी कोई इन चीज़ से अलग नहीं है बल्कि इसी का एक हिस्सा है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।